अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीबीएस महकमा शुमारियात में शानदार जॉब्स आई हैं और इसमें टोटल असामियाँ हैं 551 और तालीम प्राइमरी से एमए है, जिसमें बहुत सारी असामियाँ हैं असिस्टेंट क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो और ड्राइवर। और इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 10 मार्च है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें अप्लाई किस तरह करना है, इसका कंप्लीट मेथड, प्रोसीजर और कौन कौन सी पोस्ट आई हैं वो सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। इसका अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है। अगर आप लोग घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो आप लोग घर बैठे व्हाट्सएप पर किसी भी अप्लाई के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करवा सकते हैं घर बैठे ही। तो आप इस नंबर पर रब्ता कर कर और अपनी किसी भी फील्ड में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो अप्लाई करवा सकते हैं। इसमें जो अप्लाई होंगे वो दो तरह के होंगे, एक ऑनलाइन अप्लाई होगा और दूसरा ऑफ़लाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जो ऑफ़लाइन अप्लाई होगा उसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा आप लोगों को, डाउनलोड कर कर उसका प्रिंट निकलवा कर आप लोगों को फॉर्म फिल कर कर और आप लोगों को वो सेंड करना होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 270 और ये परमानेंट है। और इसमें आप लोग डिसेबल कोटा जो है वो 16 है, मेरिट 19 है और पंजाब मेरिट 108 है और वुमेन के लिए 12 है। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन बताई गई है बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, मैथ, साइकोलॉजी और जो एज लिमिट मांगी है वो 18 to 25 है। इसके बाद आगे है असिस्टेंट मिनिस्टेरियल, तो इसके लिए भी जो पोस्ट है वो 8 है और मेरिट 1, पंजाब मेरिट 3 और इसी तरह इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो ग्रेजुएट है और एज लिमिट 18 to 28 है। इसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट, तो इसके लिए पोस्ट 20 है और डिसेबल कोटा 2 है और मेरिट भी 2 है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो इंटरमीडिएट है और आप लोगों की मिनिमम स्पीड ऑफ 80/40 टाइपिंग हो। इसमें भी जो एज है वो 18 to 25 है और इसके आगे है डाटा एंट्री ऑपरेटर और इसमें जो पोस्ट है वो 77 है और डिसेबल कोटा 11 है, मेरिट 5 है और पंजाब मेरिट 28 है और इसी तरह वुमेन मेरिट 3 है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो बैचलर डिग्री इन फिज़िक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स है और इसी तरह इकोनॉमिक्स विद द मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की। और इसी तरह एज आगे है 18 to 25। इसी तरह आगे है मेंटेनेंस असिस्टेंट, तो ये भी परमानेंट आप लोगों की वैकेंसी है। तो इसमें जो है केपीके मेरिट 1 है और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मैट्रिक, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह एक्सपीरियंस भी मांगा गया और इसमें एज जो है वो 18 to 25 है। इसी तरह आगे है अपर डिवीज़न क्लर्क, तो इसमें जो आप लोगों की पोस्ट हैं वो 2 हैं और पंजाब मेरिट 1, सिंध मेरिट 1 और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट है और इसके लिए एज जो है वो 18 to 25 है। इसी तरह आगे है टेक्निकल असिस्टेंट, तो इसके लिए जो मेरिट है वो भी 1 है और जो पोस्ट हैं वो 4 हैं और जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मैट्रिक है और साथ एक्सपीरियंस और इसकी भी एज 18 to 25 है। आगे है टेलीफोन ऑपरेटर, तो इसमें भी आप लोगों की जो पोस्ट हैं वो 2 है और पंजाब मेरिट 1 है और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट और साथ ही 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है और जो एज लिमिट है वो 18 to 25 है। और साथ ही इसके आगे है टेक्निकल असिस्टेंट ड्राइंग, तो इसमें जो पोस्ट हैं वो भी 2 हैं और पंजाब मेरिट 1 और बलूचिस्तान मेरिट 1 है और साथ ही जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक है और एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अलावा जो एज है वो 20 से 25 है। इसके बाद है लोअर डिवीज़न क्लर्क, तो इसमें जो पोस्ट है वो भी 2 है, मेरिट 1 है, पंजाब मेरिट 1 है और इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक है और जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 है और क्वालिफ़िकेशन के बाद जो एज लिमिट बताई गई है वो 18 to 25 है। इसके बाद है वर्टी टाइपिस्ट, तो इसमें जो पोस्ट हैं वो भी 2 हैं और जो पंजाब मेरिट है वो 1 है, केपी के मेरिट 1 है और साथ ही जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक है और इसमें जो स्पीड है वो 40 है और जो एज लिमिट है वो 18 to 25 है। इसके बाद है ड्राइवर, तो ड्राइवर की जो पोस्ट हैं वो 22 हैं और इसमें इस्लामाबाद 4, कराची 4, हैदराबाद 1 और इसी तरह क्वालिफ़िकेशन का बताया गया है और साथ ही एज लिमिट बताई गई है 20 से 30 तक। और इसी तरह आगे है हेड जमादार, चौकीदार और इसकी भी क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट बताई गई है। इसी तरह सेंट्री वर्कर, नायब कासिद और असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट और इसी तरह कैनेस ट्रेनिंग असिस्टेंट, ये सारी इनकी क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट भी बताई गई है।
और इसी तरह आगे हैं अपर डिवीज़न क्लर्क, तो इसमें भी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट मांगी गई है और साथ ही एज लिमिट भी बताई गई है। इसके बाद है लोअर डिवीज़न क्लर्क, फील्ड असिस्टेंट, ड्राइवर और इसी तरह नैब कासिद। और इसी तरह आगे टेम्परेरी स्टार्ट हो रही हैं, तो इनमें टेम्परेरी में भी असिस्टेंट, जियोग्राफिकल असिस्टेंट और असिस्टेंट मिनिस्ट्रियल और इसी तरह कार्टोग्राफर और इसी तरह आगे कंपोज़र, स्टेनोटाइपिस्ट, अपर डिवीज़न और जूनियर ड्राफ्ट्समैन, लोअर डिवीज़न, डार्क रूम मशीन मैन और इसी तरह चौकीदार, सेंट्री वर्कर और नायब कासिद। और ये सारी पोस्ट जो हैं इनकी भी क्वालिफ़िकेशन और साथ एज लिमिट बताई गई है और ये टेम्परेरी हैं। टोटल पोस्ट आप लोगों की 551 हैं। इसी तरह आगे टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं और साथ ही हाउ टू अप्लाई ये भी बताया गया है कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है। तो VPS 1 से लेकर VPS 5 तक जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो हार्ड कॉपी बाय डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, यानी कि ये लोग अपना अप्लाई ऑफलाइन करेंगे और फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसको फिल करेंगे और साथ ही उसको सबमिट करवाएंगे। और उसके बाद है VPS 6 से लेकर 15 तक जो हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इस वेबसाइट से करेंगे www.pbs.gov.pk। और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर आप लोगों को बताई गई है कि 10 मार्च है। तो आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है और कौन सी वेबसाइट से और किस तरह अप्लाई होगा, इसका मुकम्मल मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो काइंडली अप्लाई किस तरह करना है इसके लिए आप लोग ये वीडियो गौर से देखिएगा। अगर आप लोग घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो आप लोग घर बैठे व्हाट्सएप पर किसी भी अप्लाई के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करवा सकते हैं घर बैठे ही। तो आप इस नंबर पर रब्ता कर कर और अपनी किसी भी फील्ड में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो अप्लाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे pbs.gov.pk ये वेबसाइट लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग ऐड भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो BS 1 से लेकर BS 5 तक अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करेंगे और उसको फिल कर और उसको जमा करवा देंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने BS 1 से लेकर BS 5 तक अप्लाई करना है। ये उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। वो लोग यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स देकर इसको डाउनलोड करके सबसे पहले प्रिंट करवा कर अपने पास रखना है और इसके ऊपर यहाँ पर अपनी पिक्चर लगानी है। उसके बाद अपना नेम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह जेंडर, डोमिसाइल और यहाँ पर आप लोग अपना सारा पर्सनल डेटा बताएंगे और साथ ही अपने सिग्नेचर नीचे करेंगे और डेट लिखेंगे। और इसके साथ कोई भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों ने सिर्फ ये अपना फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल कर आपने इस एड्रेस पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है अपने इस एड्रेस पे हाउस 21 एरिया G91 इस्लामाबाद आप लोगों ने इस एड्रेस पर इसको सेंड कर देना है अपने फॉर्म को। इसके बाद आगे हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है उस इन फील्ड में अप्लाई नहीं करना और ऑनलाइन फील्ड में जिन्होंने अप्लाई करना है, ऑनलाइन पोस्ट में जो अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उनके सामने उनका ऑनलाइन आ जाएगा। तो उसके बाद उनके सामने उनका ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा और वो इसी तरह यहाँ पर अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ पोस्ट और यहाँ पर अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देकर और इसके आगे नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने सब कुछ अपना फिल करना है। नेम ऑफ पोस्ट, जिस भी पोस्ट पर आप लोगों ने अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप लोगों ने अपना नेम और फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बतानी होगी। इसके बाद आप लोगों को एज एज ऑन क्लोजिंग डेट बतानी होगी, आप लोगों की जो भी एज होगी। उसके बाद रिलीजन, जेंडर बताना होगा। उसके बाद आप लोगों ने डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर है तो येस और अगर नहीं तो नो। उसके बाद ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, तो उसके बाद डोमिसाइल जो का भी आपका होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल भी आप लोगों ने बताना होगा। उसके बाद आप लोगों ने गाटा अप्लाइड फॉर, जिसमें भी अपने अप्लाई करना होगा, वुमेन या जो भी होगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना एड्रेस और साथ ही मोबाइल नंबर और रेजिडेंस अदर नंबर और ईमेल एड्रेस बताना होगा, जो भी आप लोगों का होगा पर्सनल, जो भी आप लोग चेक करते होइएगा वो आप लोगों ने ईमेल एड्रेस भी बताना है।
उसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस होगा, अगर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों ने नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ़ ईयर्स आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करना होगा। और उसके बाद आप लोगों ने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो भी आप लोगों की होगी, मैट्रिक, एफए, एफएससी, आईसीएस, जो भी आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन होगी आप लोगों ने वो भी ऐड करनी है। और उसके बाद आप लोगों ने अपना टेस्ट इंटरव्यू सेंटर भी सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पर भी आप लोग टेस्ट देना चाहते होंगे। जो भी आप लोगों को सिटी करीब होगा, आप लोगों ने जो जहाँ पर भी टेस्ट देना होगा आप लोग वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना कोड लिखना होगा, जो कोड यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इस तरह, तो आप लोगों ने वो कोड लिखना है और देन उसके बाद आप लोगों ने प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने दी हुई है वो चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों ने सब कुछ सही ऐड किया है, क्योंकि एक दफ़ा जब जो कुछ भी आप ऐड करेंगे, लिखेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, दोबारा चेंज नहीं हो सकेगी सबमिट के बाद। तो सो केयरफुली और ध्यान से अपना सारा फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि आप लोगों को बाद में मुश्किल ना पेश आए। तो इस तरह यहाँ से सब कुछ चेक कर लें कि आप लोगों ने सारा फॉर्म सही फिल किया और उसके बाद देन सबमिट पे क्लिक कर दें। से ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो सबमिट हो चुकी होगी। यहाँ पर आप लोगों को अपना सबमिशन नंबर भी दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा कि आप लोग विज़िट करते रहिएगा वेबसाइट का, और आप लोगों को टेस्ट की जो रिगार्डिंग अपडेट होगी, शेड्यूल होगा, वो आप लोगों को वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके।